हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा आपका जो थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी का पेपर। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के 3 स्तंभों में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉलिटिकल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, राजनैतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट वाज स्टैटन अंडर द लीडरशिप ऑफ। चिपको आंदोलन के डैश के नेतृत्व में मजबूत किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट एज एडवोकेट इन 2021 इज एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अधिवक्ता के रूप में 2021 में किसे नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा सीड बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट ग्रुपिंग ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर इज। क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिक्स इज। एथिक्स क्या है, नैतिकता क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मोरल प्लस वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंडिया डिड लॉन्च्ड द गंगा एक्शन प्लान। भारत ने गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1985। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से किस को पर्यावरण के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एस्टैब्लिश्ड। भारतीय वन अधिनियम कब स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1927। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टैब्लिश्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1974 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटमॉस्फेरिक इश्यूज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वायुमंडलीय मुद्दों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर क्वांटिटी, पानी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत विकास लक्ष्य का पहला लक्ष्य क्या है। जो सबसे पहले नंबर पे वो है एंड पॉवर्टी, गरीबी का अंत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन की कमी का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिलीजिंग ऑफ CFC। चलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कोल्ड भगवद गीता एज। तो महात्मा गांधी ने भगवद गीता को क्या कहा है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिवर्सल मदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा किधर की साइड होता है। ऑलवेज अन डायरेक्शनल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू कंट्रोल पॉल्यूशन, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सख्त पॉलिसी की कमी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट हैज़ बीन डिफाइंड इन द एक्ट इंक्लूड्स, पर्यावरण प्रदूषण शब्द को अधिनियम में परिभाषित किया गया है, किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी कंडीशन ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन दैट इज इंजूरियस टू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हजार्डस सब्सटेंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। और थर्ड पॉइंट है टेक्स इनटू अकाउंट एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू। तो बेटा क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, एथिकल कंडक्ट एंड ह्यूमन राइट एंड एम्प्लॉय रिलेशंस इसका करेक्ट आंसर है। आपसे CSR की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है CSR की जो फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्नेक दैट ईट्स ए फ्रॉग दैट हैज़ ईटन एन इंसेक्ट दैट फीड ऑन ए प्लांट इज ही। एक सांप जो एक मेंढक खाता है, जो एक कीट खाती है जो एक पौधे पर खिलाया जाता है, क्या कहलाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड लेवल कंज्यूमर, तीसरे स्तर का उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगवद गीता इज ए पार्ट ऑफ, भगवद गीता किसका पार्ट है, एक हिस्सा है, किसका है। तो यह महाभारत का है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन वैल्यूज आर इसेंशियल फॉर, मानव मूल्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। लिविंग इन हार्मनी विद सेल्फ, ईच अदर एंड नेचर, स्वयं, एक दूसरे और प्रकृति के साथ सामंजस्य रहना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ बिलीव्स एंड नॉलेज इज बेटर नोन एज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एपिस्टिमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या था, उसकी थीम क्या थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टुवर्ड ए रिसाइलेंस प्लैनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास, सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अक्टूबर 2005, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आपके ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित पेपर के, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।